दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेंड लाइन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे से बेसिल 3 नॉर्म्स जो है सारे इंटरनेशनल बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और इसके नियम जो दोस्तों बनाता है वो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, बेसिल में, जहाँ से ये नियम बन के निकलते हैं, बेसिल 3। तो दोस्तों इसके तहत जो है काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें कि जो पेपर ट्रेडिंग होती है अभी सारे मेटल्स और कमोडिटीज़ में, तो इनको जो है दोस्तों अब सारे बैंक्स को जो है एज ए कोलेटरल जो है बहुत अच्छी रकम जो है, अगर ये पेपर में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट इनको जो है रखना पड़ता है। तो एक तरीके से आप ये समझें दोस्तों कि ये धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है। अब जितना भी इनको पेपर में ये काम करेंगे तो उसके लिए हैवी कोलेटरल देना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। तो अब ये जितने भी इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रखने होंगे बैंकों को, उसके अगेंस्ट में इनको गोल्ड और सिल्वर जो है एज ए सिक्योरिटी पूरा तौर पे रखना पड़ेगा दोस्तों, जिसके हिसाब से अनएलोकेटेड जो इनके अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उस पर एक तरीके से लगाम लगेगी। और दोस्तों नेकेड शॉट्स जो ये बैंक्स करते थे वो भी अब इस सिस्टम के तहत नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखा जाए एक तरीके से हम लोग वापस 1971 के दौर में चल रहे हैं, जिसमें जो है गोल्ड जो है स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो जो अब नियम लागू हो रहे हैं उसके तहत जो है गोल्ड को इन्होंने टियर 1 उसमें कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये एक सेफ एसेट माना जाएगा। पहले क्या होता था, गोल्ड को ये लोग रिस्की एसेट मानते थे। अब दोस्तों जो है ये एकदम धारणा चेंज हो गई है। अब इनको जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके अगेंस्ट में फिजिकल गोल्ड रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि चाइना ऑलरेडी ये सब कर रहा है। चाइना में जो भी डेरिवेटिव्स मार्केट है वो अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है। जैसे कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपनी डिलीवरी लेनी है तो वो बैक्ड बाय कोलेटरल होती है, तो वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी है। तो चाइना तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन अब ये सारे सेंट्रल बैंक्स को जो है ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसके तहत दोस्तों जो ये अभी तक शॉर्ट ट्रेड चलते थे उस पर काफ़ी हद तक जो है लगाम लगेगी। अब सबको जो है ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और जितना भी पेपर में ट्रेड कर रहे हैं उसकी इनको बैक्ड बाय गोल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिल्वर भी इसमें पीछे नहीं रहेगी। जब गोल्ड टियर 1 में चला गया तो एक तरीके से आप समझिए कि बिल्कुल एज गुड एज कैश हो जाएगा गोल्ड, और जो पहले रिस्की एसेट में आता था वो टियर 1 कैपिटल में आ जाएगा। और दोस्तों गोल्ड इज नाउ टियर 1 एसेट। चाइना ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, तो इसका आप व्यापक असर मार्केट्स पे देखेंगे जब अगर शॉर्ट्स नहीं क्रिएट होंगे तो। बट नेचुरल है कि फिजिकल डिमांड मेटल्स की बढ़ेगी। सारे बैंक्स अभी खरीद ही रहे हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड। तो दोस्तों इसका एक व्यापक असर जो है कमोडिटी मार्केट में हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। थैंक यू।